हेलो दोस्तों, बैंकिंग प्रो चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सिंप्लीफिकेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, अभी क्या है, एसबीआई क्लर्क और एबीपीएस क्लर्क दोनों का क्या है, एग्जाम होने वाला है। ठीक है, उसी को टारगेट करते हुए मैं सिंप्लीफिकेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हूँ, क्योंकि इसमें से 12 से 13 क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन के जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक, उसी को टारगेट करते हुए उसी लेवल का मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। देखो, क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा। ठीक, तो आपके पास तो क्या है, पेन और पेपर रहेंगे। ठीक, वहां पे कैसे ड्रॉ करोगे उसका मैं बता। 75 तो 75 डिवाइड बाई 100 कर लेना। परसेंटेज मतलब क्या होता है, डिवाइड बाई 100 होता है। ऑफ मतलब हमेशा क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक, ऑफ को हम लोग पहले लिखेंगे। ठीक, उसके बाद कितना करेंगे, 1600 कर देंगे, डिवाइड बाई 6 कर देंगे यहाँ पे। ठीक, फिर माइनस है। क्वेश्चन को हमेशा मैं एक्स मान के चलता हूँ, तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा, 5x हो जाएगा। ठीक, इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 7 35 का 5, हाथ में आया 3, 5 दिन 10 1 13, 135 आ गया यहाँ पे। ठीक, अब इसको सॉल्व कर देंगे। जीरो से जीरो गया। ठीक, जीरो से जीरो ना करके चलो ऐसे ही सॉल्व कर देते हैं। ठीक, जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो। ठीक, 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, 3 दूनी 6, 2 आठे 16, 25 आठे कितना होता है, 200। तो यहाँ पे कितना 200 हो जाएगा, माइनस 5x हो जाएगा। इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 135 हो जाएगा। ठीक, तो 5x कर लेंगे, इधर जाके 5x प्लस में हो जाएगा। ठीक, 135 को इधर ले आएंगे तो 200 माइनस 135 हो जाएगा। ठीक, अब इसका वैल्यू कितना होता है, 65 होता है। 5x इज इक्वल टू कितना आ गया, 65 आ गया। 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दिया 15। ठीक, 13 पंचे 65 होता है। तो यहाँ पे वैल्यू कितना होगा, ऑप्शन बी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक, अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो यहाँ से क्या डायरेक्ट क्या 13 डिवाइड बाई 18 है। ऑफ मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, 13 डिवाइड बाई 18 होगा, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 360 होगा। ठीक, फिर प्लस करेंगे, 23 डिवाइड बाई 15 होगा। ठीक, इंटू ऑफ है तो मल्टीप्लाई होगा 450, प्लस कितना होगा, ये किसका स्क्वायर होता है। ठीक, ये होता है 70 का स्क्वायर। ठीक है, 70 का स्क्वायर कितना, देखो रूट में दिया रहेगा मतलब सीधा क्या करना है, किसका स्क्वायर रहता है 70, तो 70 कर देना। इज इक्वल टू, क्वेश्चन को हमेशा क्या करता हूँ मैं, एक्स मान के चलता हूँ। ठीक, इतना कर लेंगे। अब इतना करने के बाद क्या हम काट देंगे, जो जो कटेगा, 18 दूनी 36 होता है। ठीक, 15 तिया 45 होता है। ठीक, 13 दूनी 26 तो 260 हो गए यहाँ पे। ठीक, 23 तिया कितना होता है, 69 होता है, तो 690 हो गया। प्लस कितना हो गया, 70 हो गया, इजकल टू एक्स हो गया। अब इसको प्लस कर देंगे। एक जीरो यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है, तो जीरो कर लेंगे। उसके बाद वाला नंबर को देख लेते हैं। 6 यहाँ है, 9 है। 9 और 6 कितना होता है, 15 होता है। ठीक, 15 और 7 कितना होगा, 22 होगा, तो 2 होगा, हाथ में आया 2 हो। ठीक, 2 2 और 6 कितना होगा, 8, 8 2 कितना 10, तो 1020 आ गया इसका आंसर। ठीक, तो क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा। ऐसे इजी तरीके से बनेगा। ठीक, क्लर्क है तो क्लर्क के लेवल का ही मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक, इसमें क्या हमको कैलकुलेशन, हमारे स्पीड फास्ट होना चाहिए इसमें। ठीक, अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ठीक, यहाँ पे देखो 40% है, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई ही होगा। ठीक, इतना है, इतना दिया होगा, तो 40% का 40 डिवाइड बाई 100 कर लूंगा। परसेंट में डिवाइड बाई 100 होता है, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ जीरो से जीरो कट गया, 6 से काट देंगे, 6 तिया 18, तो 30 आ गया। ठीक, तो यहाँ पे कितना आ गया, 30 आ जाएगा। ठीक, इसको क्या है, मैं नॉर्मली यहाँ काट दिया हूँ। ठीक, अब क्या करेंगे, इंटू है, इंटू 50 कर सकते हैं यहाँ पे। इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 3 कर देंगे। डिवाइड में 3 है, क्वेश्चन को हमेशा एक्स मान के चलता हूँ, इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक, जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया। ठीक, 5 तिया 15, 15 64, 600 हो गया। इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 3 हो गया। 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, तो 600 इंटू 3 कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 1800 हो जाएगा। ठीक, तो x का वैल्यू कितना आएगा, 1800। तो ऑप्शन बी सही होगा। बहुत ही इजी तरीके से बनेगा ये वाला क्वेश्चन। जब अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा तो क्या करोगे आप, ओरली भी सॉल्व कर सकते हो ये वाला क्वेश्चन को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ठीक, यहाँ पे देखो ऐसा ऑफ ऑफ वाला क्वेश्चन आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा। 3 डिवाइड बाई 4 है ये, ऑफ है मतलब मल्टीप्लाई होगा। 16 डिवाइड बाई 9 है, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होगा, 270 होगा। ठीक, प्लस कर देंगे, 45 डिवाइड बाई 100 कर देंगे क्योंकि परसेंटेज में है, इंटू 280 कर लेंगे। ठीक, अब इसको सॉल्व कर देंगे। 4 चौं 16, ठीक है, 9 तिया 27। ठीक, जीरो से जीरो गया, 5 9 45, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 चौं 8। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। टेबल आपको याद होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, 20 तक के आपको टेबल रेंडमली आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है, आपको याद होने चाहिए। ठीक, ये 4 है। ठीक, ध्यान में रखना, ये 4 है। अब इसको सॉल्व कर देंगे। 4 तिया 12 तिया 36, 360 आ गया यहाँ पे। ठीक, प्लस कर देंगे, 14 9 कितना होता है, 126 होता है। ठीक,
इक्वल टू कर लेंगे, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 6 है, प्लस होगा तो 6 होगा। ठीक है, उसके बाद वाला नंबर को देख लेते हैं, 6 है और 2 है तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 486 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक, फोर, ऑप्शन बी सही होगा। बहुत ही इजी लेवल का ये क्वेश्चन था, ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक, अब क्या क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे। ठीक, यहाँ पे देखो डायरेक्टली क्या है, आप इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है उसका मैं ट्रिक आपको बता देता हूँ। ठीक, एक बार क्या कर लेते हैं, इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। 42 इंटू 35 है, प्लस कितना है 38 इंटू 45 है, इज इक्वल टू एक्स प्लस कितना है 460 है। ठीक, इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है उसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, देखो 35 है तो यहाँ पे डिवाइड बाई 2 कर लेना। ठीक, मैं यहाँ अलग से लिख लेता हूँ, 42 इंटू 35 है मान लो क्वेश्चन में। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, डिवाइड बाई 2 कर लेना, यहाँ मल्टीप्लाई बाई 2 कर लेना। मतलब एक तरफ से ऐसा समझो कि मैं यहाँ पे, ठीक है, ब्रैकेट में ये दिया हुआ है, यहाँ पे 2 का डिवाइड भी कर रहा हूँ, 2 का भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 2 2 कट जाएगा, 1 ही हो जाएगा। ठीक, अगर नीचे में हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में अगर यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे भी क्या करूंगा, मैं 2 का क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। इस चीज को ध्यान में रखना, ऐसा मैं लेके चल रहा हूँ। तो इसको ऐसा ना लेकर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बट्टे में यहाँ कर लेता हूँ और मल्टीप्लाई में यहाँ कर लेता हूँ। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेता हूँ, इजी पड़ेगा। इसको ऑरली क्या है, आप माइंड से सॉल्व कर सकते हो। 2 से सीधा डिवाइड कर देंगे इसको, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 35 दूनी कितना होता है, सीधा 70 होता है। ठीक, 7 को क्या 21 से मल्टीप्लाई करना आसान हो गया। ठीक, 1470 आएगा। तो इसको क्या है, आपको क्या है, ऑरली सॉल्व करना है। जैसे ऐसा क्वेश्चन आएगा, सीधा 35 को डबल कर देना, 70 हो जाएगा। ठीक, और इसको क्या है, 2 से डिवाइड कर देना तो 21 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कितना होगा, 1470 हो जाएगा। ठीक, ये क्या है, ट्रिक है, ऐसा ही सॉल्व करना। तो यहाँ पे कितना होगा, 1470 आ गया। ठीक, वैसे यहाँ पे भी करना, यहाँ पे भी डिवाइड बाई 2 कर लेना, यहाँ भी मल्टीप्लाई 2 कर लेना। तो यहाँ पे डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 2 एकम 2, 2 नी 18। ठीक, अब 45 में कितना 90 होता है। ठीक, 19 नवा 171, तो इसका वैल्यू इतना आ गया है। इसको डायरेक्टली ऐसे सॉल्व कर लेंगे इसको भी। ठीक, ये क्या है, शॉर्ट मेथड है, हो गया। अब क्या करूंगा, इसका वैल्यू को इधर ले आऊंगा तो माइनस में आएगा, 460 हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व कर देंगे। लास्ट वाला नंबर को देख लेते हैं, 0 0 तो 0 होगा। 7 है, 7 और 1 कितना होगा, 8, 8 में 6 गया, कितना बचा 2। ठीक, उसके बाद 4 है, 7 4 कितना होता है 11, 11 में 4 गया, कितना बचा 7। ठीक, अब उसके बाद क्या है, 1 और 1 कितना हो गया 2। ठीक, तो 2720 हो गया यहाँ पे। ठीक, तो ऑप्शन सी सही होगा, ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक, इसका क्या है, ये शॉर्ट मेथड है, ऐसे ही एग्जाम में सॉल्व करना है। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ठीक, इसको देख लेते हैं। देखो ये क्या है, 5 सही 5/6 है इसका मतलब। ठीक है, ऐसा दिया रहेगा। इसका मतलब क्या है, 3 सही 7/12 है। ठीक, इसका मतलब कितना, 1 सही 5/12 है। ठीक, इसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे करना है उसको मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे क्या करना है, जो भी जो सही में दिया रहेगा, जो भी आगे दिया रहेगा, देखो ये है, इसको छोड़ के जो भी आगे में दिया रहेगा, 5 दिया है यहाँ पे, पहला वैल्यू 5 है, यहाँ पहला वैल्यू 3 है, यहाँ पहले वो 1 है। ठीक, साइन के साथ इसको अलग से ले लेंगे, 5 लिख लूंगा, यहाँ पे +3 कर लूंगा, माइनस में 1 कर लूंगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे प्लस कर लेंगे। अब उसके बाद जो भी बचा हुआ वैल्यू है, ठीक है, 5/6 है तो 5/6 ले लूंगा, प्लस कर लूंगा। ठीक, यहाँ पे 7/12 कर लूंगा, फिर उसके बाद माइनस साइन है तो माइनस कर लूंगा, 5/12 कर लूंगा। ठीक, इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको मैं हमेशा एक्स मान के चलता हूँ तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक, इतना क्या किए हम लोग कर लिए यहाँ पे। ठीक है, इतना कर लिए। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 5 3 कितना होता है, 8 होता है, 8 में 1 गया, कितना बचा 7, प्लस कर लूंगा। ठीक, यहाँ पे एलसीएम क्या ले लेंगे हम लोग, ठीक है, एलसीएम यहाँ पे क्या ले लेंगे हम लोग, ठीक है 6 है, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ, और यहाँ पे 7 हो गया, प्लस हो गया। यहाँ पे एलसीएम हम लोग क्या ले लेंगे, 12 ले लेंगे। ठीक, तो 6 दूनी 12 होता है 2, तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2। ठीक, तो 10 हो गया। ठीक, क्योंकि 6 से डिवाइड करते हैं, जो भी एलसीएम लेते हैं क्या करते हैं, नीचे वाले वैल्यू को उससे डिवाइड करते हैं, जो वैल्यू आए ऊपर वाले से उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, देखो डिवाइड करें तो 1 ही आएगा, तो 7 एकम 7 हो गया। ठीक, यहाँ पे भी क्या होगा, 5 हो जाएगा। ठीक, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2x हो जाएगा। ठीक, इतना होने के बाद अब क्या करेंगे, हम लोग इसका आगे सॉल्व कर लेंगे। ठीक, यहाँ पे 7 है, प्लस कर लूंगा। ठीक, यहाँ पे ब्रैकेट में ले लूंगा। ठीक, 5 में 7 में क्या है, 5 के कितने बचा 2, तो यहाँ पे 12, तो 12/12 हो गया, इज इक्वल टू कितना हो गया, 2x हो गया यहाँ पे। ठीक, ऊपर वाले को मिटा लेता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे कितना होगा, 7 हो जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा यहाँ पे, तो 1 बचा, इज इक्वल टू कितना होगा, 2x हो जाएगा।
तो इसका वैल्यू कितना था, 8 इज इक्वल टू 2x, 2 से काट देंगे, 2 चौं 8, तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक, x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया, जो क्वेश्चन वाला वैल्यू है यहाँ पे इसका वैल्यू 4 आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है, बहुत ही ईजी। ठीक, तो जितने भी क्या नए स्टूडेंट हैं, जितने भी क्या नए स्टूडेंट है, क्या करना, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ऐसे वीडियो क्या है रेगुलर बेस पे मैं लाते रहूंगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लेके आते रहूंगा। तो जितने भी क्या है नए स्टूडेंट हैं वो लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ठीक, देखो ऐसा टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो थ्री का पावर 4 है। ठीक, इंटू क्या करेंगे, 9 का पावर 3 है। एक बार क्वेश्चन को ही लिख लेता हूँ मैं। ठीक, पहले देखो ब्रैकेट में होगा तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ऑफ रहेगा ऑफ को सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिवाइड को सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, प्लस या माइनस दोनों में से किसी को भी सॉल्व कर सकते हो। ऐसा क्या है, एक रूल रहता है। ठीक, इसको क्या आप गूगल में भी सर्च करोगे तो आपको क्या है बॉटमअप करके क्या करेगा, आपको रूल बता देगा इसको। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बता दें कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, उसके बाद क्या है ऑफ वाला रहेगा वैल्यू, उसको सॉल्व करना है, फिर डिवाइड को सॉल्व करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है, उसके बाद प्लस और माइनस को सॉल्व करना है। प्लस और माइनस में से किसी को भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, अब देखो डिवाइड में क्या है, डिवाइड ले लेंगे। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई इतना किए, डिवाइड ले लिए, डिवाइड में कितना होगा, 27 का स्क्वायर हो गया। ठीक, पहले डिवाइड को लेंगे तो मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ पे फिर क्या है मल्टीप्लाई कर देंगे, 81 का क्यूब कर लेंगे यहाँ पे। ठीक, इज इक्वल टू कर लूंगा मैं। ठीक, यहाँ पे 3 का पावर कितना है, x प्लस 4। क्वेश्चन को हमेशा मैं x लेके चलता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार मैं इसलिए लिखा हूँ ताकि क्या है आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पे देखो 9, 3 का पावर स्क्वायर। ठीक है, 3 का पावर 2 करेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, 9 आएगा। ठीक, इसका वैल्यू 9 आएगा। ठीक, और 9 का स्क्वायर ही क्यूब है तो इसका वैल्यू हम लोग क्यूब कर सकते हैं। ठीक, तो ये 3 का वैल्यू 2 से क्या मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 3 का पावर 6 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो इसको क्या है 9 का पावर 3 का वैल्यू उतना ही आएगा जितना 3 का पावर 6 का वैल्यू आएगा। इस चीज को मैं बताना चाहता हूँ। 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 का पावर 2 लिख सकता हूँ। ठीक, यही क्या है मेरे को मैंने बताने का मोटिव यही है। ठीक, तो यहाँ पे क्या करूंगा, 3 का पावर 6 कर लूंगा। ठीक, समझ में आया। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, 27 है। ठीक, ये क्या है, 3 का पावर कितना होता है, 3 या 9 या 27 क्यूब होता है। अब इसी का क्या है, स्क्वायर है। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 3 का पावर 6, इसको भी लिख सकता हूँ, वैल्यू उतना ही आएगा। ठीक, अब क्या करूंगा, 81 है तो इसको भी क्या करूंगा, 3 या 9 या 27 तिहाई कैसे, 3 का पावर 4 का वैल्यू ही 81 होता है, इंटू क्यूब है। ठीक, तो 4 या 12 हो गया। तो यहाँ के 3 का पावर क्या कर सकता हूँ, इसको 12 लिख सकता हूँ। ऐसा ही क्या है एग्जाम में क्या है, इजीली तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब जो जो वैल्यू कटेगा उसको मैं काट लूंगा, यहाँ से क्या करूंगा, इसको काट लूंगा, यहाँ से इसको काट लूंगा। ठीक, अब देखो कभी भी क्या 3 का पावर 4 है, इंटू है 3 का पावर 12 है यहाँ। तो देखो ये सेम है वैल्यू, ये भी सेम है वैल्यू, तो उसका जो इसको जो भी क्या पावर में रहेगा वो प्लस हो जाएगा हमेशा। ठीक, इस चीज को ध्यान में रखना, वो हमेशा क्या होता है, प्लस हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ गया, 3 का पावर 4 आ गया। ठीक, प्लस क्या करेंगे, 12 कर लूंगा यहाँ पे। ठीक, प्लस 12 कर लूंगा यहाँ पे, इज इक्वल टू करेंगे 3 का पावर x प्लस 4 हो गया। ठीक, अब देखो 3 है और नीचे भी 3 है। ठीक, इसके पावर में जो वैल्यू है देखो, ये भी 3 है ये भी 3 है, तो हम लोग इक्वली क्या करेंगे, हम लोग पावर को ही ले लेंगे। ठीक, तो 4 प्लस 12 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 हो जाएगा। ठीक, 4 और 4 कट जाएगा तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक, तो क्या करूंगा, यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक करूंगा। ठीक, बहुत ही इजी मेथड से आपको बता रहा हूँ, ये वाला मेथड क्या है आप एग्जाम में यूज करना। ठीक, प्रैक्टिस कर लोगे, ऐसा टाइप का 2-3 क्वेश्चन और लेके आऊंगा आने वाला क्लास में, तो क्या होगा आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। अब क्या क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखो 2 का पावर 5 है, इंटू 6 है। ठीक है, डिवाइड बाई 10 है, प्लस 11.8 है, माइनस एक्स। क्वेश्चन को हमेशा एक्स मान के चलता हूँ। ठीक, ऐसा वैल्यू आपको दिया हुआ है। अब इसको कैसे सॉल्व करना, देखो 2 का पावर 5। ठीक, 2 का पावर 5 को पता होना चाहिए 32 होता है। ठीक, 32 होता है इसका वैल्यू। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, 32 ले लूंगा, इंटू का 6 ले लूंगा। ठीक, फिर डिवाइड है तो डिवाइड 10 पहले ले लूंगा। ठीक, उसके बाद क्या करूंगा, प्लस कर लूंगा, 11.8 कर लूंगा, माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये किसका स्क्वायर होता है, ठीक 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का, तो 6 कर लूंगा। अब इसका वैल्यू अब निकाल लेंगे हम लोग। ठीक, तो इसको सॉल्व कर देता हूँ, 6 दूनी 12 का 2 हाथ में 6 थे 18 के 19, 19.2 हो गया। यहाँ पे 10 है ना नीचे में, प्लस 11.8 हो गया। ठीक, माइनस 6 कर लूंगा, एक्स का स्क्वायर, एक्स को उधर ले गया। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे, 19 और कितना होगा
ठीक है, 8 2 10 का 0 हाथ में आएगा, 9 10 11 तो 21 हो गया। ठीक, यहाँ पे वैल्यू इसको प्लस करेंगे तो 21 हो गया, -6 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक, सॉरी 31 होगा यहाँ पे। ठीक, 31 हो, तो यहाँ पे कितना है, एक यहाँ पे एक चला गया तो 2 बचा। ठीक, तो 2 हो गया इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर होता है, देखो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट में 25 हो जाएगा। ठीक, तो इसका वैल्यू ही कितना होता है, 5 होता है। तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है। ओके, अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, यहाँ पे देखो 685 ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा, तो इसको कैसे सॉल्व करना मैं उसको बता रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग वैल्यू को देख लेंगे, एक्स कहाँ पे है, पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में है। ठीक है, नेगेटिव में रहेगा तो इधर जाके हम लोग पॉजिटिव में करेंगे उसको। ठीक, प्लस में करेंगे, मतलब ये जैसे प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स है तो एक्स में कर लूंगा इसको। ठीक, जितने भी ये वाले वैल्यू हैं इसको मैं क्या करूंगा, इधर ले जाऊंगा। ठीक, इधर ले जाऊंगा क्योंकि सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक, तो इसको मैं सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, 140 है, डिवाइड बाई 100 कर लूंगा। ठीक, इंटू ऑफ मतलब क्या, मल्टीप्लाई 1800 कर लूंगा। ठीक, ये वाला वैल्यू को इधर ले जाऊंगा तो माइनस में 685 हो जाएगा। ठीक, प्लस में कितना होगा, 1420 हो जाएगा। ठीक, माइनस में कितना होगा, 265 हो जाएगा ये वैल्यू। ठीक, अब 0 से 0 काट देंगे। ठीक, 18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 18 का 2 7 18 कम 18 19 20 25। ठीक है, इतना आ गया। फिर माइनस कितना करेंगे, 685 करेंगे, प्लस कितना करेंगे, 1420 करेंगे, -265 करेंगे यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे इतना वैल्यू कर लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक, मैं थोड़ा सा स्किप कर लेता हूँ खुद को। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो लास्ट वाला नंबर को देखते हैं, 0 है, 5 है, -5 है, 0 है, यहाँ पे भी -5 है। ठीक, सॉरी ऊपर वाला में ये प्लस होगा ना, इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक है, प्लस है, इधर लिया हूं तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक, नेक्स्ट वाला नंबर को देंगे, 2 है, -8 है, तो यहाँ पे कितना होगा, -6 हो गया, -6 और 4 क्या, -4 हो गया, -4 6 2 तो 2 बचा। ठीक, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे -6 तो -1 हुआ, -1 और 4 कितना हो गया, 3 हो गया, 3 2 कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक, 520 आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा। लेकिन क्या करेंगे, इसको पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक, यहाँ पे क्या 2 नंबर के 3 डिजिट आप निकाल के क्या कर सकते हो, एग्जाम में ऐसा टिक करके आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या मैं पूरा बता रहा हूँ आपको, 2 है। ठीक, 2 एक कितना है, 3 है, तो यहाँ पे कितना का 3520 आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन भी क्या होगा, सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है इसको। ठीक, अब क्या क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। यहाँ पे देखो 37.5% है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन वैल्यू हमको क्या कैलकुलेशन के लिए अच्छे से हमको याद होने चाहिए फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक, 37.5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है मेरे को याद है। ठीक, 3/5 होता है, सॉरी 3/8 होता है। ठीक, अब इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 57.14% है फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक, तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 दुनिया 4 अठे 32, ऐसे करके परसेंट आएगा 14.28%। इसी का वैल्यू 1/7 होता है, क्योंकि 4 का इसमें क्या किया हम लोग, डिवाइड किया, तो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके 57.14 मिलेगा आपको। तो इधर भी 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 57.14% का जो वैल्यू है फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, इसका जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 4/7 हो जाएगा। ठीक, 4/7 हो जाएगा, फ्रैक्शन का वैल्यू कितना, इतना होगा। ठीक, तो एक तरीके से क्या कर सकता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ, जो 37.5 है ये 3/8 है। ठीक, और 57.14 है। ठीक, इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितना है, 4/7 है। अब इसी डेटा को यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक, यहाँ पर पुट करके एक बार मैं बता देता हूँ, 3/8 ले लेता हूँ, इंटू कर लूंगा मल्टीप्लाई में, इसके जगह क्या लिया हूँ, 3/8 लिया हूँ। इस चीज़ को ध्यान में रखना। ठीक, और यहाँ पे कितना करूँगा, 320 कर लूंगा, प्लस कर लूंगा, इसके जगह मैं कितना लिखूंगा, 4/7। ठीक, इंटू कितना कर लूंगा, 280 कर लूंगा। ठीक, प्लस कर लूंगा, इसका जो वैल्यू होता है 4/9 होता है। ठीक, इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 44.44% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 4/9 होता है। ये आपको याद होना चाहिए, याद नहीं है तो इसको क्या करना आप लोग नोट कर लेना। ठीक, 4/9 होगा, इंटू कितना 360 होगा। ठीक, बस बस क्या आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो ये क्वेश्चन इजी तरीके से ही बनेगा। अगर फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं है तो क्या है, ये बहुत ही टाइम लगेगा बनने में। ठीक, बन नहीं भी बनेगा। ठीक, तो 8 से काटेंगे, 8 से 32, 4 तिया 12, 120 हो गया, प्लस कर देंगे
7×4 = 28, 4×4 = 16, 160 हो गया यहाँ पे, प्लस कर देंगे। 9×4 = 36 होता है, 4×4 = 16, 160 हो गया यहाँ पे। ठीक, तो सॉल्व कर देंगे। 0 0 0 है तो 0 कर लेंगे। 6 6 दूनी 12, 2 कितना होता है 14 का 4, हाथ में आया 1, 1 2 3 और 1 कितना हो गया 4, तो 440 क्या होगा इसका आंसर आ गया। ठीक, तो ऑप्शन सी सही होगा, ऐसे ही सॉल्व करना है। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। ठीक, इसको देख लेते हैं। देखो यहाँ पे स्क्वायर में है, सॉरी रूट में है 900। ये किसका स्क्वायर होता है 30 का। ठीक, 30 का स्क्वायर कितना होता है 900। ठीक, तो यहाँ पे क्या करूँगा 30 कर लूँगा। ठीक, डिवाइड को पहले लेना है तो डिवाइड में 5 कर लूँगा, उसके बाद मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई कर लूँगा 18 कर लूँगा। ठीक, उसके बाद माइनस कर लूँगा, 220 है तो 220 कर लूँगा। ठीक, डिवाइड में है क्या 5। ठीक, इक्वल टू करूँगा 2 का पावर यहाँ पे x कर लूँगा, क्योंकि क्वेश्चन को हमेशा क्या करता हूँ मैं x मान के चलता हूँ। अब इसको सॉल्व कर देंगे। 5 छक्के कितना होता है 30 होता है। ठीक, 18 छक्के 108 हो जाएगा। ठीक, माइनस कर देंगे। ठीक, इसको क्या है और इजी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको मैं क्या करता हूँ, नीचे एलसीएम क्या है 5 ही ले लेता हूँ मैं। ठीक, 5 ही ले लेता हूँ। ऊपर 8 540 होता है, 8 होता है, माइनस कितना होगा 220 हो, इज इक्वल टू 2 का पावर x हो जाएगा। अब इसको माइनस कर देंगे, 0 हो गया। ठीक, 4 में 2 गया 2 बचा, 5 में 2 गया 3 बचा, डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 2 टू पावर x हो गया यहाँ पे। ठीक, इसको सॉल्व कर देंगे। 5 छक्का 5 चौक 20 तो 64 आ गया। ठीक, तो 2 का पावर x इज इक्वल टू कितना होगा 64 हो गया। ठीक, अब देखो 2 का पावर x है तो हमको क्या है पावर को इक्वल करना रहता है, तो नीचे वाला जो भी वैल्यू जैसे 2 है तो यहाँ पे भी ये हमको ये देखना पड़ेगा कि 64 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, उसको हमको देखना पड़ेगा, उसको हमको लेके चलना पड़ेगा। 64 क्या है किसका स्क्वायर होता है उसको लेके हमको चलना पड़ेगा। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ 2 का पावर x इज इक्वल टू 64। ठीक, तो 64 किसका स्क्वायर होता है, सॉरी 2 का पावर कितना करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 64 मिलेगा। ठीक, हमको पता है 2 का पावर 5 तक कितना है 32 आता है, 32 दूनी 64 होता है, 2 का पावर 6 ही कितना होता है 64 होता है। ठीक, ये क्या आपको याद होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे 2 का पावर x हो गया, 2 का पावर यहाँ पे 6 हो गया। ठीक, करके भी देख लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। ठीक, सही है। ठीक, ऐसे चेक भी कर लेंगे। अब क्या करेंगे x इक्वल टू 6 हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर है क्या होगा ऑप्शन बी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। ठीक, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखो इसको मैं x मान के चलता हूँ। ठीक, तो ये क्या होगा x परसेंट हो जाएगा, x डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, परसेंट में डिवाइड बाई 100 इंटू कितना होगा 600 हो जाएगा, क्योंकि ऑफ है तो मल्टीप्लाई होता है। प्लस कर देंगे 360 कर लेंगे, डिवाइड बाई 12 हो जाएगा, माइनस में 101 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या होता है ये किसका स्क्वायर होता है 25, तो यहाँ पे 25 कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे ऐसा कर लेंगे। अब देखो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। ठीक है, इतना कर ले। अब यहाँ पे देखो इसको मल्टीप्लाई तो 6x आ जाएगा, यहाँ पे प्लस कर लेंगे। ठीक, प्लस कर लेंगे 12 या 36 तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। ठीक, माइनस कर लेंगे 101 हो जाएगा, इज इक्वल टू 25 आ जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, 6x इधर रख लूंगा, सबको इधर ले जाऊंगा। ठीक है, तो 25 है तो देखो ये कितना माइनस 30 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा 101 हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा। ठीक है, तो 6 कम 6 6 छक्का 36 तो 16 आ गया, तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया 16 आ गया। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन सी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है इसको। ठीक है, अब क्या है क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। ठीक, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है देखो 640 है, प्लस करेंगे x का स्क्वायर, क्वेश्चन को हमेशा x मान के चलता हूँ। ठीक, माइनस 145 है, माइनस कितना 275 है, इज इक्वल टू कितना आएगा 445 हो गया। ठीक, अब मैं वैसे ही करूंगा x का स्क्वायर कर लूंगा, सब साइन को उधर ले जाऊंगा। ठीक है, 400 कितना 45 है, माइनस 640 हो जाएगा। ठीक है, माइनस है तो प्लस कितना होगा 145 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस कितना है 275 हो जाएगा। ऐसे ही सॉल्व करना। ठीक, अब लास्ट वाला नंबर को देखते हैं। 5 है, 0 की है, माइनस 0 करेंगे तो 5 ही होगा। 5 5 10, 5 या 15, 15 का 5 हाथ में है 1। ठीक, 4 को उसके बाद वाला नंबर को देख लेंगे। 4 है, 4 में 4 गया कितना बचा 0। ठीक है, 4 है, 7 4 कितना होता 11, 1 बचा था तो 12 का 2 हाथ में है 1। ठीक है, 4 है तो माइनस
6 करेंगे तो -2 होगा, -2 और 1 कितना होगा, -1 होगा, -1 और 1 बचेगा, और एक यहाँ पे 1 बचा है तो कितना होगा, 225 हो जाएगा। ठीक, अब हमको पता है, ठीक है, 225 किसका स्क्वायर होता है, रूट में कितना होगा, 225 हो जाएगा। ठीक, एक्स का स्क्वायर हटाएंगे तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, क्योंकि 15 का स्क्वायर ही कितना होता है। ठीक है, इधर लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 15 है, क्योंकि 15 का स्क्वायर ही कितना होता है, 225 होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। तो जितने भी क्या नए स्टूडेंट हैं, ठीक है, जितने भी पुराने स्टूडेंट जो हैं, सब क्या करना, लाइक कर देना, ठीक है, और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन क्या है, मैं आपको ठीक है प्रोवाइड करते रहूंगा। ठीक, तो चलो यहाँ पे रूट में है, ठीक, रूट में मतलब ब्रैकेट के अंदर है। ठीक, तो ब्रैकेट के अंदर तक क्या रहेगा, ये रूट में रहेगा, मतलब ऐसा। ठीक, ऐसा क्या रहेगा, 6 का पावर 3 -28, ये क्या होगा, ये ऐसा इतना दूर तक रूट में रहेगा। डिवाइड है तो डिवाइड में क्या करेंगे, एक्स कर लूंगा। ठीक है, क्वेश्चन को हमेशा एक्स मान के चलता हूँ। मल्टीप्लाई है तो 45 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। एग्जाम में कैसे बनाना है एग्जैक्ट मैं वैसे बता रहा हूँ, कैसे आपको पेन पेपर का यूज करना है। ठीक, आप क्या कई सारे चीज को जैसे मैं लिख रहा हूँ उसको क्या करना, आप मैं समझा रहा हूँ इसलिए उसको लिखते हुए जा रहा हूँ। एग्जाम में आपको ओरली ज्यादा सॉल्व करना है, ये कोशिश करना कि कम आपको पेन और पेपर को क्या है, आपको कम पकड़ना पड़े, इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक, पकड़ना मत पड़े, मतलब कम यूज करना पड़े। ठीक, देखो ब्रैकेट में है, इसको छोड़ देते हैं, इधर का मैं सॉल्व कर लेता हूँ पहले। ठीक, ऊपर का ऊपर में काटेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब डिवाइड बाई 1 है, ऊपर का ऊपर मतलब 15 8 120 होता है, 15 3 45 होता है, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8 हो गया। ठीक, एक्स को उधर ले जाऊंगा, 2 को नीचे ले आऊंगा। ठीक है, ठीक, अब क्या, ये जो ब्रैकेट में है इसको मैं पहले सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक, रूट में है कितना, 68 प्लस 6 का क्यूब -28 है, तो रूट को पहले सॉल्व कर लेंगे। 68 है प्लस कितना है, 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। ठीक, माइनस कितना होगा, 28। अब इसको सॉल्व कर लूंगा, ये एक्स हो गया, एक्स है तो मैं क्या है, 2 को इधर ले आऊंगा। ठीक, इंटू 3 हो जाएगा। ठीक, और एक्स को इधर ले जाऊंगा, इजिकल टू एक्स हो जाएगा। ठीक है, 2 को क्या किया मैं, यहाँ से नीचे ले आया। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब 8 है, 8 चला गया तो 6 बचा। ठीक, रूट में क्या बचा, 6 बचा। मैं क्या करता हूँ, इधर थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक, खुद को स्किप कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो रूट को पहले सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे कितना 8 8 गया, तो यहाँ पे क्या है, रूट में कितना बचा, यहाँ पे 6 बचा। ठीक, सेकंड वाला वैल्यू कितना 6 है, 1 7 7 में 2 गया तो 5 बचा। ठीक, और यहाँ पे 2 है तो 2 होगा, 256 हो जाएगा। डिवाइड में कितना 2 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे वैल्यू। अब इसको सॉल्व कर देंगे, किसका स्क्वायर होता है, 16 का, डिवाइड बाई 2 इंटू 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स का वैल्यू ही होगा। 2 8 16, 8 या 24, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, एक एक चीज को बारीकी से बता रहा हूँ। ठीक, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक, अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। ठीक, यहाँ पे देख लेते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। ठीक, देखो यहाँ पे सेम है वैसी जो एक क्वेश्चन में सॉल्व किया था। ठीक, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है, सामने में 2 है, तो इसको ले लेंगे, 4 + 2 कर लूंगा। ठीक, तो नंबर ज्यादा कहाँ पे है उसको देख लेते हैं। मैं बताया था कि जो एक्स रहता है प्लस में, ठीक, इसका जितना भी वैल्यू रहेंगे इसको इधर ले जाएंगे, तो एक्स कर लेंगे, इज इक्वल टू कर लेता हूँ, क्वेश्चन को हमेशा एक्स मान के चलता हूँ। 7 से ही कितना है, 1/3 है, प्लस क्या है 2 से ही 1/6 है। एक बार मैं लिख लेता हूँ अच्छे से, माइनस कितना हो जाएगा, 4 से ही 1/3 हो जाएगा, -2 से ही 1/6 हो जाएगा। ठीक है, समझाने के लिए क्या किया हूँ मैं यहाँ पे एक बार और लिख लिया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सामने सामने वाला वैल्यू को देखेंगे। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। ठीक, इसको देखेंगे। 7 2 कितना होता है, 9 होता है। ठीक, 7 2 कितना होगा, 9, 9 में 4 का कितना बचा, 5, 5 में 2 का कितना बचा, 3, तो 3 कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, प्लस में कर लूंगा, ब्रैकेट में ले लूंगा। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, तो इसका एलसीएम क्या होगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक, और ऊपर में क्या करूंगा मैं, देखो इसको एक बार लिख लेता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे, उससे अच्छा लिख लेता हूँ। 1/3 बचा, प्लस बचा 1/6 बचा, -1/3 बचा, -1/6 बचा। ठीक है, इतना क्या है, बचा हुआ चीज है ये। ठीक, इतना बचा। अब इसको क्या करूंगा, मैं सॉल्व कर लूंगा, यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ।
ठीक है, यहाँ पे क्या करूंगा मैं एलसीएम ले लूंगा, 6 ले लेता हूँ। ठीक, तो 3 से क्या है इसको डिवाइड करेंगे, जो भी एलसीएम लेते हैं क्या करते हैं नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी वैल्यू आता है। तो 3 दूनी 6 हुआ, 2 आया, तो 2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा। ठीक, 6 6 1, 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। ठीक, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे भी 2 आ गया, यहाँ पे भी कितना आ गया 1 आ गया साइन से। ठीक है, जो जो साइन है उसको हम लोग ले लेंगे, इसको मैं मिटा लेता हूँ। ठीक, इसका क्या है काम हो गया यहाँ पे। अब इसको क्या है सॉल्व करेंगे, 3 प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट गया, तो 0 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा। ठीक, इतना हो गया। तो देखो 3 है प्लस क्या 0 डिवाइड 6 तो 0 ही होता है। ठीक, तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक, तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। तो ऑप्शन क्या होगा, सी सही होगा, ऐसे ही सॉल्व करना है। क्योंकि जीरो क्या है, जीरो में डिवाइड बाई जितना रहता है फिर उसका वैल्यू 0 ही आता है, इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक, अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा फास्ट बता लेता हूँ। ठीक, अब क्या है 2 4 क्वेश्चन ही बचे हैं तो थोड़ा फास्ट बताता हूँ। 45 है, परसेंट है, डिवाइड बाई 100 है, इंटू कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा। ठीक, माइनस कितना एक्स का स्क्वायर, क्वेश्चन को हमेशा एक्स मान के चलता हूँ, इजिकल टू 6 इंटू हो जाएगा। ठीक, 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का होता है। ठीक, प्लस करेंगे 426 हो जाएगा। ठीक, अब 0 से 0, 0 से 0। ठीक, इसका क्या कट गया, तो यहाँ पे कितना बचा, इतना बचा, तो इसको क्या है 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो 2 8 16 हो जाएगा। अब 45 दूनी 90 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 8 कर लूंगा। ठीक है, 9 8 बात है 720 हो जाएगा। ये शॉर्ट मेथड है जो बता रहा हूँ, इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, डायरेक्टली भी करके मैं बता दे रहा हूँ। ठीक, डायरेक्टली भी करके मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ से 16 को क्या करेंगे, 45 से क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो 16 85 का 0 हाथ में 8, 16 चौक 64 और 8 कितना होता है 72 होता है। ठीक, माइनस एक्स का स्क्वायर इजिकल टू 25 छक्के कितना होता है 150। ठीक, प्लस कितना होगा 426 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो एक्स को इधर ले जाएंगे तो एक्स का स्क्वायर हो गया। ठीक, 720 है, माइनस 150 है, माइनस 426 है। ठीक, लास्ट वाला नंबर का 0 है, 0 है, 6 माइनस 6 है, तो 10 में क्या है, सॉरी, तो यहाँ पे माइनस 6 ही लिख लेता हूँ अभी के लिए। ठीक, अच्छे से समझ में आए। फिर उसके बाद वाला नंबर को देख लेते हैं, 2 है, माइनस, ठीक है, माइनस 5 है यहाँ पे, तो माइनस 3 हो गया, और माइनस 3 और माइनस 2 कितना है माइनस 5 हो गया यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे 7 में गया है 1 गया, 6 बचा, 6 में 2 गया, कितना बचा 2। ठीक, इतना हमारा बचा। अब इसको क्या करूंगा मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, ये मैं एक एक डिजिट लेके सॉल्व करता हूँ। आप लोग क्या माइनस माइनस को प्लस करके फिर क्या कर सकते हो, प्लस से उसको माइनस कर सकते हो, आपको जैसा लगेगा वैसा क्या आप कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे क्या 10 में कितना 6 गया 4 बचा। ठीक, इधर से चला गया 9 में 5 गया, कितना बचा 4 बचा, 2 में से 1 चला गया तो 1 बचा। ठीक, तो एक्स का स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पे 144 हो गया। ठीक, तो एक्स का वैल्यू रूट में कितना हो जाएगा यहाँ पे, एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट में 144 हो जाएगा। ठीक, तो इसका वैल्यू कितना, ये किसका स्क्वायर होता है 12 का। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन बी सही होगा, ऐसे ही सॉल्व करना है। अब क्या क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। ठीक है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखो x डिवाइड बाई 9 है यहाँ पे। ठीक, क्वेश्चन का हमेशा x मान के चलता हूँ, इज इक्वल टू कर लेंगे। ठीक, रूट में देख लेंगे, रूट का वैल्यू इतना तक क्या है रूट है, उसके बाद डिवाइड बाई 4 है, ये अलग से है। ठीक, इस चीज को देख लेना। ठीक, तो यहाँ पे रूट में कितना हो गया 420 हो गया। ठीक, माइनस कितना होगा यहाँ पे 256 है, तो ये 16 का स्क्वायर होता है, डायरेक्ट ले लेता हूँ, प्लस 380 हो गया। ठीक, इतना हो गया, डिवाइड बाई 4 हो गया यहाँ पे। ठीक, तो x डिवाइड बाई 9 कर लेंगे। ठीक, 420 और 380 कितना होता है 800 होता है। ठीक, माइनस 16 करेंगे तो 784 हो जाएगा, डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। ठीक, ठीक, और ये क्या है रूट में है। ठीक, रूट में है, तो x डिवाइड बाई 9 हो गया इजिकल टू क्या 784 किसका स्क्वायर होता है, 784 किसका स्क्वायर स्क्वायर होता है 28 का स्क्वायर होता है। ठीक है, हमको पता है क्या होता है 28 का स्क्वायर कितना होता है 784 होता है। ठीक, तो यहाँ पे मैं क्या कर लूँगा 28 वैल्यू कर लूँगा, यहाँ पे डिवाइड बाई 4 4 7 से 28 होता है। ठीक, तो 9 से किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 से हो जाएगा 9 का मल्टीप्लाई, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 7 63 63 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन बी सही होगा, ऐसे ही सॉल्व करेंगे इसको। अब क्या क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। ठीक, इसको देख लेते हैं, ये रूट में है, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, रूट में है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना 110 है, प्लस कितना 25 का स्क्वायर 625 हो गया।
प्लस कितना होगा 226 हो गया। ठीक, डिवाइड में कितना है 5 का पावर x है। ठीक है, क्वेश्चन को हमेशा x मान के चलता हूँ, पावर में कितना है क्वेश्चन है। ठीक, इज इक्वल टू करेंगे यहाँ पे 124 आएगा, डिवाइड बाई कितना आएगा 500 आ जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये रूट का वैल्यू को मैं सॉल्व कर, इसको प्लस कर दूंगा। 6 5 11 का एक हाथ में एक हो गया। ठीक, 2 2 4 1 5 1 6 हो गया। ठीक, 6 2 8 1 9 961 हो गया, ये रूट में हो गया। ठीक है, डिवाइड में 5 का पावर x इज इक्वल टू 124 डिवाइड बाई 500। ठीक है, अभी काटना मत इसको। ठीक, अभी क्या करेंगे हम लोग, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, अब इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो 961 किसका स्क्वायर होता है। ठीक है, 31 का स्क्वायर होता है। ठीक, 31, तो यहाँ पे किसका वैल्यू आ जाएगा 31 आ जाएगा, इक्वल 5 का पावर x आ जाएगा, इज इक्वल टू 124 आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना आएगा 500 आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, जो जो वैल्यू से कटेगा उसको क्या करूंगा मैं यहाँ पे काट लूंगा। 4 से 12, 4 एकम 4। ठीक है, इसको काट देंगे हम लोग, 4 एकम 4, 4 दुनिया 4 पंचे 20। ठीक है, तो 31 से 31 ऊपर ऊपर से कट जाएगा, तो 5 का पावर x आ गया, इज इक्वल टू 125 आ गया। 125 किसका होता है, देखो 5 का क्यूब का वैल्यू ही कितना होता है 125, तो 5 का पावर x इज इक्वल टू कितना होगा 5 का पावर 3 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है x का वैल्यू वो कितना आ जाएगा, डायरेक्टली हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक, अभी बताया था 5 का पावर x है, यहाँ पे 5 का पावर 3 है, तो 5 5 है दोनों, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। पावर में जो रहते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। ठीक, तो ऑप्शन बी सही होगा, ऐसे ही सॉल्व करने में। आपके यहाँ क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। ठीक, इसको देख लेते हैं। यहाँ देखो 22.5% है। ठीक, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 लिख सकता हूँ, परसेंट डिवाइड बाई 100 होता है, एक जीरो और लगा देंगे तो 1000 ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक, पॉइंट हम लोग डिवाइड बाई 10 होंगे। ठीक, इज इक्वल टू कितना होगा 600 होगा यहाँ पे, प्लस कर देंगे। ठीक, 40 इक्वल टू डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, ठीक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, परसेंट मतलब डिवाइड बाई 100 होता है, इंटू 750 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसका वैल्यू क्या है, लेके चलता हूँ मैं x मान के चलता हूँ। अब कट कर देंगे, 25 25 नवा 225, 25 चौं 100। ठीक, जीरो से जीरो कट गया, 4 से काट करेंगे, 15 चौं 60 होता है, 15 नवा 135 हो गया यहाँ पे। ठीक, प्लस कर देंगे, जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया। ठीक, यहाँ तो जीरो ना करते हुए मैं क्या करूँगा, इसको डायरेक्टली 25 का टेबल मेरे को याद है, तो डायरेक्टली मैं क्या करूँगा यहाँ पे 25 का कर लूँगा, 25 चौं 100, 25 दिया 75, 4 से काट देंगे, 4 एकम 4, तो यहाँ पे कितना आ गया 300 आ गया, इज इक्वल टू 5x। ठीक, जितना ईच हो सके उस वे से हमको बनाना है। ठीक, तो यहाँ पे कितना होगा 435 हो गया, इज इक्वल टू 5x। 5 से इसको काट देंगे डायरेक्टली, 5 8 40, 5 7 35, तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया 87। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन सी सही होगा। बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन था ये भी। ठीक, ठीक है, अब क्या है क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कल मैं क्या करूंगा नंबर सीरीज का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा। ठीक, देखो 1800 है यहाँ पे, 1800 क्या करूंगा यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, प्लस करूंगा, ये किसका स्क्वायर होता है 25, सॉरी 50 का स्क्वायर होता है। ठीक, तो यहाँ पे 50 कर लेंगे क्योंकि रूट में है, माइनस एक्स का क्यूब कर लूंगा। ठीक, क्वेश्चन को हमेशा एक्स मान के ही चलता हूँ। ठीक, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1221 हो जाएगा, माइनस 100, ये क्या है दिया हुआ है हमको। ठीक, अब मैं क्या करूँगा एक्स का क्यूब को इधर ले आऊँगा, प्लस में कर लूँगा इसको। ठीक, यहाँ पे कितना 1800 है, प्लस 50 है। ठीक, माइनस में कितना है 1221 हो गया, प्लस में कितना हो गया 100 हो जाएगा। ठीक, इतना हम लोग कर लेंगे। अब क्या करूँगा मैं इसको प्लस या माइनस कर दूंगा। ठीक, तो देखो यहाँ पे जीरो है, लास्ट में जीरो है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे -1 ले लेता हूँ। ठीक, लास्ट में क्या है -1 कर लिया हूँ, तो लास्ट में 9 आएगा। ठीक, यहाँ पे देखो जीरो है सेकंड वाला नंबर, यहाँ 5 है, 5 में 2 गया कितना बचा 3, तो यहाँ पे 3 कर लूंगा। ठीक, उसके बाद 8 को देख लेंगे, 8 है, यहाँ पे 8 में 2 गया कितना बचा 6। ठीक, और 6 और 1 कितना होगा 7। ठीक, ऐसे ही सॉल्व करना। ठीक है, यही क्या पड़ेगा आपको इजी पड़ेगा, यहाँ पे 7 आ गया। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो दोनों क्या कट जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखो 3 से क्या एक वैल्यू यहाँ चला गया। ठीक, तो 10 हो गया, तो 10 में 1 गया कितना बचा 9,
यहाँ पे 3 में 1 चला गया था, 2 बचा, 7 का 7। तो x का क्यूब का वैल्यू कितना आ गया, 729 आ गया। ठीक, डायरेक्टली ऐसा क्या है कि डिजिट से सॉल्व करोगे तो कई सारा क्वेश्चन में क्या रहता है कि ऑप्शन में क्या हमको ऐसा दिया रहेगा, तो लास्ट वाला वैल्यू जैसे 9 आया तो सीधा 9 दिया रहेगा, तो इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसमें क्या है, क्यूब पूछा है। ठीक, एक्स का क्यूब निकालना है तो एक्स का वैल्यू निकालना है, इसलिए क्या हम लोग डायरेक्टली वैसे टिक नहीं कर सकते। अदर क्वेश्चन के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक, तो एक्स का क्यूब, ठीक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्यूब में कितना हो जाएगा, रूट में क्यूब में कितना हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू, थोड़ा सा स्किप कर लेता हूँ खुद को, 729 हो जाएगा। ठीक, तो ये किसका क्यूब होता है, 9 का ही, तो एक्स का वैल्यू 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 का क्यूब भी कितना होता है, 729 होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक, तो ये रहा गाइस आज का क्लास। ठीक है, आज के हमें सिंप्लीफिकेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया था। अभी के आने वाले दिनों में मैं क्या करूंगा, आपके लिए नंबर सीरीज का भी क्वेश्चन लेके आऊंगा, उसका भी क्वेश्चन को देख लेंगे, अरिथमेटिक का भी क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, अभी क्या है, एसबीआई पीओ, सॉरी एसबीआई क्लर्क और एबीपीएस क्लर्क, ये दोनों का नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, दोनों का क्या क्या है, नोटिफिकेशन आ चुका है, दोनों का एग्जाम होने वाला है। तो उसी को टारगेट करते हुए मैं क्या करूंगा, अभी लगातार क्वेश्चन लेके आऊंगा, इसका टेस्ट सीरीज भी लेके आऊंगा वेरी लो प्राइस में। ठीक है, वेरी लो प्राइस में इसका टेस्ट सीरीज भी लेके आऊंगा। ये क्या है, सितंबर में मैं स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, ठीक, उसको भी क्या आप अच्छे से परचेस कर सकते हो। अब क्या है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जितने भी क्या है नए स्टूडेंट हैं वो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।